नमस्कार दोस्तों म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, ये तो आपने हर जगह पे सुना और देखा होगा। लेकिन आपको कोई ये नहीं बताता है कि म्यूचुअल फंड एक्चुअली में होता क्या है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड के कितने प्रकार होते हैं, म्यूचुअल फंड के क्या फायदे हैं और इसके नुकसान क्या है, वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। और यहाँ पे ये भी देखेंगे कि किसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और किसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सभी क्वेश्चन के आंसर हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है। तो दोस्तों म्यूचुअल का मतलब है कॉमन, और यहां पे हम अगर देखने जाएंगे तो इसका मतलब ये भी निकाल सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का। म्यूचुअल यानी कॉमन, बहुत सारे लोगों का। और फंड का मतलब है कि पैसा, यानी बहुत सारे लोगों का पैसा। तो ये तो बात हो गई कि हमने इसका हिंदी मतलब निकाला। अब हम समझते हैं कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है। तो दोस्तों ये जितने भी लोगों का पैसा, यानी कि बहुत सारे लोगों का पैसा मिला के जो एसेट बनता है उसे यहां पे कहा जाता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि उसे हम शॉर्ट में बोलेंगे AUM। ओके, तो बहुत सारे लोगों का पैसा मिलाकर ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया जाता है जहां से अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। तो अब आगे समझते हैं कि ये जो एसेट, जो फंड जमा हुआ है जिसे हम कहते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो वो फंड जाता है AMC में। तो AMC का मतलब है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ओके, एसेट मैनेजमेंट कंपनी में ये फंड जाता है। और एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो क्या काम करती है, तो ये कंपनी जो है वो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स निकालती है। ओके, ये म्यूचुअल फंड की स्कीम्स निकालती है और साथ ही साथ ये जो है फंड मैनेजर भी अपॉइंट करती है। यानी कि ये जो फंड, ये लोगों का फंड जो इकट्ठा हुआ है उसे मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर भी यहाँ पे हायर करती है, जो कि एक प्रोफेशनल जो है यहाँ पे फंड मैनेजर होता है, जो आपके पैसे ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करता है जहां से अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। तो ये जो फंड मैनेजर है वो यहाँ पे आपका पैसा कहां पे इन्वेस्ट करेगा, तो वो जो है आपका पैसा इक्विटी में, यानी कि जो है शेयर मार्केट में जो है डाल सकता है, या फिर जो है आपका जो पैसा है वो कॉर्पोरेट डेब्ट, यानी कि कंपनियों को जो है कर्जे पे दे सकता है, या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड, ट्रेजरी बिल्स, सिक्योरिटी, इन सब में जो है आपका पैसा लगा सकता है। तो दोस्तों आपके मन में ये सवाल आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो पैसे म्यूचुअल फंड में डाले हैं वो कहां पे इन्वेस्ट हो रहे हैं, इक्विटी में, कॉर्पोरेट डेब्ट में, ट्रेजरी बिल में, गवर्नमेंट बॉन्ड में। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन का आंसर भी जो है आपको आगे मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो फंड मैनेजर है वो आपके लिए इतनी मेहनत करता है ताकि आपको प्रॉफिट हो। तो दोस्तों ये कुछ ना कुछ चार्जेस तो लेते ही होंगे। तो दोस्तों इनके चार्जेस को कहा जाता है एक्सपेंस रेशियो। ओके, और इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1% से 2% के बीच में होता है। और दोस्तों जिस म्यूचुअल फंड में 1% से नीचे अगर एक्सपेंस रेशियो होता है तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों अब समझते हैं कि म्यूचुअल फंड के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों एसेट के आधार पे जो है म्यूचुअल फंड को यहाँ पे 3 प्रकार में जो है डिवाइड किया गया है। पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा है डेब्ट म्यूचुअल फंड, और तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों इसका मतलब हम समझते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है। तो दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो पैसा होता है वो स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है, तो उस फंड को हम कहेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड। ओके, और आगे हम देखते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड। तो ये जो फंड होता है वो डेब्ट म्यूचुअल फंड में जो है गवर्नमेंट बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और सिक्योरिटी के रूप में जो है यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है। और तीसरा जो है वो है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो इसका मतलब क्या है, तो दोस्तों हाइब्रिड का मतलब है, यहाँ पे नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये जो है इक्विटी और डेब्ट का जो है मिक्सअप है। यानी कि यहाँ पे कुछ पैसे जो है स्टॉक मार्केट में लगाए जाते हैं और कुछ जो है यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड, ट्रेजरी बिल्स और सिक्योरिटी के रूप में जो है लगाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे कम रिस्क जो होता है वो यहाँ पे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में होता है। ओके, उससे थोड़ा ज्यादा जो रिस्क है वो डेब्ट म्यूचुअल फंड में होता है, और सबसे ज्यादा जो रिस्क है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में होता है। समझ रहे हैं आप। और दोस्तों म्यूचुअल फंड को स्ट्रक्चर के आधार में भी यहाँ पे जो है 3 प्रकार में जो है डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला प्रकार है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, दूसरा है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड,
और तीसरा है इंटरवल म्यूचुअल फंड। तो इसका मतलब हम समझते हैं कि ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है। तो दोस्तों ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड का मतलब है कि आप इस म्यूचुअल फंड में कभी भी जो है यहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी आप यहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाय सेल कभी भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं। और दूसरा जो है वो है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड, यानी कि आप जो है यहां पे एक ही बार जो है यहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके बाद आप कहीं भी जो है इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसे हम कहेंगे क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। तीसरा है इंटरवल म्यूचुअल फंड। तो यहां पे आप देख सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया है, एक पर्टिकुलर इंटरवल दिया गया है, उसी में जो है आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद ना तो आप जो है यहां पे बाय कर सकते हैं और ना ही सेल कर सकते हैं, तो इसे हम कहेंगे इंटरवल म्यूचुअल फंड। और दोस्तों आपको म्यूचुअल फंड में जो है एसआईपी और लमसम भी यहां पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि एसआईपी का मतलब क्या है और लमसम का मतलब क्या है। तो दोस्तों एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब है कि आप जो है म्यूचुअल फंड में हर महीने थोड़े थोड़े पैसे अगर डालते हो, अगर आपको ऐसा फंड चाहिए तो उसे हम कहेंगे SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। ओके। और दूसरा जो है वो है लंप सम, यानी कि लंप सम का हिंदी मतलब है एक राशि, इकट्ठा, यानी कि आपके पास अगर फंड है और आप एक ही बारी में सब पैसा जो है यहां पे लगाना चाहते हो, एक ही बार में ज्यादा पैसा डालना चाहते हो, तो उसे हम कहेंगे लंप सम। ओके, तो हमने जाना एसआईपी किसे कहते हैं और लंप सम किसे कहते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं और यहां पे म्यूचुअल फंड के फायदे क्या है ये अब हम देखेंगे। ओके, म्यूचुअल फंड के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो पहले हम जो है इसके फायदे देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो फायदा है वो ये है एफोर्डेबिलिटी, यानी कि आप मंथली 500 रुपए से भी यहां पे जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। ओके। दूसरा जो फायदा है वो है प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट, यानी कि अगर आपको जो है शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है, आप जो है आपको ये नहीं पता है कि कब जो है बाय करना है, कब सेल करना है, किस कंपनी में पैसे लगाने हैं, तो भाई यहां पे आपको जो है प्रोफेशनल फंड मैनेजर मिल जाता है, जो आपका जो पैसा है वो लेकर ये सब चीज हैंडल करता है। ओके, तो ये दूसरा इसका फायदा है। तीसरा है डाइवर्सिफिकेशन। तो दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, तो मैं आपको बता दूं, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि मान लो कि यहां पे कोई एक शेयर जो है वो हाई प्राइस का है, तो अभी के टाइम में मेरी नजर में जो एक शेयर है जिसका प्राइस 1 लाख से भी ऊपर का है, उस कंपनी का नेम है MRF, समझ रहे हो। तो दोस्तों MRF का जो एक शेयर का प्राइस है वो 1 लाख से ऊपर का है। तो दोस्तों अगर आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है तो आप MRF का शेयर नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सारे लोगों का फंड इकट्ठा होकर जो है 1 लाख से ऊपर का अगर फंड होता है तो आपका पैसा ऐसी कंपनियों में भी लग सकता है और उसका जो प्रॉफिट होगा वो आपके पास जो है डिवाइड होके आ जाता है। तो इस तरीके से जो है डाइवर्सिफिकेशन का भी यहां पे आपको बेनिफिट मिलता है। तीसरा जो है वो ऑटो यूपीआई मैंडेट, यानी कि यहां पे आप जो है ऑटो यूपीआई मैंडेट सेट कर सकते हो, जो हर महीने आपके अकाउंट में से जो है पैसे कट करेगा। ओके। और दोस्तों यहां पे आगे हम देखेंगे कि बाय एंड सेल लेस ट्रांजैक्शन, यानी कि अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसे लगाना चाहते हो तो आपके पास तो सबसे पहले जो है टाइम चाहिए रहता है कि आपको स्टॉक मार्केट के लिए जो है टाइम निकालना पड़ता है। दूसरा आपको स्टॉक मार्केट के लिए नॉलेज चाहिए। ओके। और तीसरा कब जो है इसकी प्राइस बढ़ती है, यानी कि कब मार्केट अप जाता है। आपको पता है कि जब मार्केट अप जाता है तो जो है सेल करना होता है, मार्केट डाउन जाता है तो आपको जो है यहाँ पे बाय करना होता है। तो ये सब जो चीज है वो यहाँ पे नहीं होगी, यानी कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो खुद फंड मैनेजर करेगा। तो ये भी बेनिफिट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम आगे इसके नुकसान देखेंगे। फायदे तो हमने देख लिए, अब देखते हैं इसके नुकसान क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे हाई एक्सपेंस रेशियो, मैंने आपको बताया कि फंड मैनेजर आपके लिए इतनी मेहनत करता है तो आपके पास जो चार्ज लेता है उसे हम कहेंगे एक्सपेंस रेशियो। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो जो है वो भी हाई रहता है। और दूसरा जो नुकसान है वो है स्लो रिटर्न इन कंपेयर टू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर आपके पास टाइम है और आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, रिस्क लेते हो, तो भाई म्यूचुअल फंड से ज्यादा आप स्टॉक मार्केट में कमा सकते हो। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे आपको जो है स्लो रिटर्न मिलता है।
और तीसरा यहां पे हम देखेंगे कि कांट मेक मच रिटर्न बाय टेकिंग रिस्क इन मार्केट, यानी कि आपकी उम्र अगर कम है, अगर आप में रिस्क लेने की क्षमता है, तो आप जितना पैसा म्यूचुअल फंड में डालते हो उतना अगर शेयर मार्केट में डालोगे तो आप जो है यहां से ज्यादा रिटर्न जो है बना पाओगे। तो आप जो है यहां पे ज्यादा रिटर्न नहीं बना पाएंगे, स्टॉक मार्केट के कंपेयर में आप यहां पे ज्यादा रिटर्न नहीं बना पाएंगे। ओके, तो दोस्तों आगे हम देखते हैं कि किसको करवाना चाहिए। समझ रहे हैं आप, ये हमने फायदे देख लिए, नुकसान देख लिए, म्यूचुअल फंड क्या है, कितने प्रकार होते हैं। अब हम जानते हैं कि किसको करवाना चाहिए। तो यहां पे हम देखते हैं कि जो लोग बिजनेस एंड जॉब करते हैं, जो लोग बिजनेस एंड जॉब करते हैं और जिनके पास टाइम नहीं है स्टॉक मार्केट के लिए, या आप देख सकते हैं स्टॉक मार्केट को समझने और हमेशा उसकी अपडेट लेने का टाइम ना हो और स्टॉक मार्केट का नॉलेज भी ना हो, ऐसे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है, ये एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। समझ रहे हैं। और आगे हम देखते हैं कि किसको नहीं करवाना चाहिए, किसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि जिनके पास स्टॉक मार्केट के लिए टाइम है, स्टॉक मार्केट के लिए टाइम है, स्टॉक मार्केट का नॉलेज है, शेयर मार्केट की सारी अपडेट आपके पास लेने का टाइम हो और आप रिस्क ले सकते हो, तो आपको जो है म्यूचुअल फंड में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो आप जो है शेयर मार्केट में डाल के जो है आप यहां से भी ज्यादा रिटर्न जो है ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को ये सिखाया कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।